नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। यह वीडियो विशेष रूप से ऋषिकेश की गंगा आरती पर आधारित है, जो भारत में महिलाओं द्वारा पहली बार की गई गंगा आरती है। और आज हम आपके साथ फिर से इस दिव्य और मंत्रमुग्ध कर देने वाले अनुभव को साझा करने आए हैं। हम उस झूले की रोशनी में नदी की लहरों का नज़ारा देखते हैं और उन महिलाओं की आस्था और शक्ति को महसूस करते हैं। इस तरह के शांत और आध्यात्मिक पल वाकई दिल को छू लेने वाले होते हैं। इसके साथ ही जो श्रद्धालु वहां आते हैं, उनकी भक्ति और जुड़ाव भी एक अलग ही अनुभव देते हैं। रात के समय मां गंगा में पड़ती हुई वो रोशनी की परछाई मन को एक अलग ही सुकून दे रही है। इसके बाद हम पहुंचे परमार्थ निकेतन, जहां हर समय भक्ति भजन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती है और बजरंगबली की वो छवि मानो ऐसी लग रही थी जैसे मुस्कुरा के हमारा स्वागत कर रही हो। और अब सभी पलों को समेटते हुए हम चले अपने विश्राम स्थल की तरफ। तो दोस्तों, हम चल पड़े हैं इस अलकनंदा पर बने हुए पुल को पार करते हुए ऋषिकेश की ओर। और जैसे जैसे हमारी ये सुहावनी यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पहाड़ी घाटियां भी हमारा स्वागत करने लगी हैं। नीला नीला खुला आसमान, उसमें तैरते हुए बादल और चारों ओर खड़े ये विशाल पहाड़, मानो प्रकृति हमें खुद अपनी बाहों में समेट रही हो। सड़क पर बने ये घुमावदार मोड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे हर मोड़ पर कोई नया दृश्य, कोई नई कहानी हमारा इंतजार कर रही हो। ये पहाड़, ये ठंडी हवा, ये आसमान, ऐसा लग रहा है जैसे हम पूरी तरह से प्रकृति के बीच खो गए हों और आगे अपनी यात्रा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस यात्रा में जो अगला पड़ाव है, वो खूबसूरत अध्याय हमारा इंतजार कर रहा है। इन हसीन वादियों को पार करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़े ही थे कि तभी रास्ते में हमें एक यात्री मिले। तो सुनते हैं दोस्तों इनकी इस पैदल यात्रा की कहानी। तो नमस्ते सभी को, जय श्री राम और हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम अभी जा रहे हैं ऋषिकेश गंगा आरती देखने। तो रास्ते में एक भाई मिल गए थे। देखिए, ये जो है, हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी कैसे हो? बढ़िया भैया। ये जो है पैदल यात्रा पे है 4 धाम की। जैसे कि आपको पता है, मैं नर्मदा परिक्रमा कर चुका हूँ पैदल। तो ये भाई मुझे दिखे तो मैं रुक गया इनसे बात करने के लिए। मैं और राजू जो है यहाँ पे रुके और इनसे कुछ बात की कि कहाँ जा रहे हैं। आप थोड़ा बताएंगे अपने बारे में, आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम गुरजीत सिंह, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश पल यात्रा खीरी से 4 धाम यात्रा तुंगनाथ, 4 धाम यात्रा में तुंगनाथ, फिर हेमकुंड साहब, पूरा 4 महीने मुझे यात्रा पे ही हूँ। उसके भाई लोग मुझसे मिले तो उन्होंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो भाई कुछ नहीं, नमस्कार। बहुत बढ़िया है। ठीक है। आप तो दोस्तों, ये जो है पैदल यात्रा पे हैं और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी यात्रा सफल हो। तो अभी तक आप कितने किलोमीटर कवर किए? 315 किलोमीटर अभी तक। 315 315 किलोमीटर ये आ चुके हैं। दिन हो गया? 1 महीना 12-13 दिन है। 1 महीने 12 दिन हो गए। 315 किलोमीटर आ गए और ये जा रहे हैं अभी। आज बद्रीनाथ जाओगे? तुंगनाथ जाएंगे। तुंगनाथ। अच्छा, तुंगनाथ चोपता की तरफ। हाँ जी। हम भी वहीं से आ रहे हैं, मंडल की तरफ। फिर तुंगनाथ जाएंगे, क्या केदारनाथ के कपाट बंद है। फिर अच्छा। तुंगनाथ होके मुझे 8-10 दिन मेरे को तुंगनाथ लग जाएंगे। तुंगनाथ आते हो फिर नीचे फिर आप केदारनाथ। रुद्रप्रयाग के रास्ते जाओगे? अभी रुद्रप्रयाग आएगा ना, हाँ जी। फिर वहाँ से जाओगे आप तुंगनाथ। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पूरा बैग वगैरह लेके भैया चले हैं और इसमें मैप भी है। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और जो है, आपको जैसे पता है कि मैं भी यात्रा कर चुका हूँ, तो मुझे लगा इनके साथ वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, उन यात्री से बात करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पहाड़ी शहर श्रीनगर में। और यहाँ आकर हमें एक लंबा जाम देखने को मिला। पहाड़ों में अक्सर सड़कें सक्रिय होती हैं और पर्यटकों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ऐसे जाम लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जाम में भी एक अलग ही अनुभव था। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं और यात्रियों की चहल पहल। काफ़ी इंतज़ार के बाद जब हमने इस जाम को पार किया, इस जाम को पार करने के बाद फिर से हम उन हसीन वादियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच आगे बढ़ चले। रास्ते में चलते चलते दोस्तों, माँ गंगा का ये अद्भुत नज़ारा, इस पुल से उनका हरा भरा स्वच्छ जल सच में मन को मोह लेने वाला है। यह जगह इतनी प्यारी लग रही है कि बस यहीं रुक जाने का मन करता है। जंगलों में खड़े ये विशाल ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ सच में बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति खुद हमें अपनी आंचल में समेटे हुए हो।
आगे बढ़ते बढ़ते हमें कुछ लोग दिखाई दिए जो राफ्टिंग के लिए यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, दूर दूर से पर्यटक ऋषिकेश में खास तौर पर माँ गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का रोमांच लेने के लिए आते हैं। यहाँ बहती गंगा जी की धारा न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देती है बल्कि एडवेंचर का भी एक बेहतरीन अनुभव कराती है। और इसी दौरान अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आखिरकार पहुँच गए हैं ऋषिकेश। दोस्तों, ऋषिकेश एक ऐसा शहर है जो विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही अपनी आध्यात्मिकता और संस्कृति को भी उतनी ही खूबसूरती से संजोए हुए है। एक और यहाँ कैफ़े, योगा सेंटर और एडवेंचर एक्टिविटीज़ इस शहर को आधुनिक बनाते हैं, तो दूसरी ओर माँ गंगा के किनारे होने वाली आरती, मंदिरों की घंटियाँ और आश्रमों का शांत वातावरण इसे गहराई से आध्यात्मिक बनाते हैं। और अब हम दोस्तों पहुँच चुके हैं GMVN। यहाँ पे हम विश्राम करने वाले हैं। आज हम रात यहीं रुकेंगे। GMVN दोस्तों सरकार द्वारा खास तौर पर यात्रियों और पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया गया है। यहाँ की सबसे खास बात है दोस्तों यहाँ का शांत और व्यवस्थित माहौल, जो हर यात्री को एक सुकून भरा अनुभव देता है। चाहे आप परिवार के साथ आए हैं, दोस्तों के साथ, GMVN एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। हमने यहाँ पर डोरमेट्री में 2 बेड ले लिए हैं और सच कहें तो दोस्तों कमरे काफ़ी साफ़ सुथरे और आरामदायक है। यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग की भी अच्छी व्यवस्था है। साथ ही पार्किंग के लिए भी पर्याप्त और सुरक्षित जगह उपलब्ध है। ये रेस्टोरेंट हमें इसलिए पसंद आया दोस्तों क्योंकि यहाँ की साफ़ सफाई और व्यवस्था वाकई शानदार है। हर चीज़ बहुत ही सलीके से रखी गई है और स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। लंबी यात्रा के बाद भूख तो लगनी ही थी, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ भूख नहीं, ये पूरे दिन की सफ़र, थकान और उन खूबसूरत नज़ारों के बाद एक सुकून भरे ठहराव की पुकार थी। पेट जिसे कह रहा हो बस अब बस करो, पहले कुछ खिला दो। और सच बताएं उस वक्त एक अच्छा सा खाना किसी वरदान से कम नहीं लगता। और फिर दोस्तों जैसे ही हमारा भोजन पूरा हुआ, शाम का समय भी हो चुका है, तो हम निकल पड़े हैं माँ गंगा की आरती के लिए, एक बार फिर उस दिव्य और भक्ति से भरे माहौल को महसूस करने के लिए। दोस्तों ये जानकी सेतु है और हम जानकी सेतु से उस तरफ चल पड़े हैं परमार्थ निकेतन की तरफ। गंगा जी के ऊपर बना हुआ यह सेतु अपनी मजबूती और सुगमता के लिए जाना जाता है। यहाँ से गुजरते हुए नीचे बहती माँ गंगा का दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। और रास्ते में बजरंगबली जी की बनी हुई ये दिव्य छवि मानो हमें मुस्कुराकर स्वागत कर रही हो, आशीर्वाद दे रही हो कि हमारी गंगा आरती की यात्रा मंगलमय हो। यह रंग बिरंगा शहर दोस्तों वाकई बहुत ही प्यारा है। और कुछ ही देर में हम पहुंच जाते हैं परमार्थ निकेतन और यहाँ का नज़ारा देखकर हम सच में उस माहौल में खो जाते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है, लेकिन उस भीड़ में भी एक अलग ही शांति और भक्ति का एहसास हो रहा है। कोई भजन सुन रहा है, कोई कीर्तन में लीन है, तो कोई माँ गंगा की बहती लहरों को बस चुपचाप निहार रहा है। दोस्तों हर कोई यहाँ अपने अपने तरीके से इस पवित्र माहौल में खोया हुआ है। सूर्यास्त के समय ढलते हुए सूरज की किरणें गंगा जी पर पड़कर एक सुनहरी आभा बनाती है। परमार्थ निकेतन जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और शांति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यह आश्रम माँ गंगा के पवित्र तट पर स्थित है, जहाँ पहुँचते ही मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और सकारात्मक होता है कि व्यक्ति खुद ब खुद ध्यान और भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं में कोई गंगा किनारे दीपदान कर रहा है, तो कोई भोलेनाथ जी की प्रतिमा के पास यादगार तस्वीरें ले रहा है। नीलकंठ महादेव यहाँ पे आंखें बंद किए हुए अपनी साधना में लीन हैं। माँ गंगा इस समय और भी ज्यादा शांत, निर्मल और दिव्य प्रतीत हो रही हैं। परमार्थ निकेतन के उस भक्तिमय माहौल में कुछ समय बिताने के बाद वहाँ से मिली सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा और मधुर भजनों का आनंद लेकर हम चल पड़े फिर से माँ गंगा की आरती की ओर। अब पूरी तरह शाम का समय हो चुका है और ऋषिकेश अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आ रहा है। ढलते हुए सूरज की किरणें पहाड़ों से होते हुए माँ गंगा जी पर पड़ रही हैं, जिससे पूरा वातावरण जैसे स्वर्ग सा लगने लग रहा है। दोस्तों शाम के समय ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं लगता, बल्कि एक एहसास बन जाता है। यहाँ हर पल में भक्ति, शांति और सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिल जाएगा। माँ गंगा इस समय और भी ज़्यादा शांत, निर्मल और दिव्य प्रतीत होती है।
उनकी बहती लहरों और उन पर पड़ती शाम की रोशनी और किनारे बैठकर उन्हें निहारते लोग हर दृश्य दिल को गहराई से छू जाता है। आरती तट पर पहुंच के 2 बालकों ने हमारा स्वागत किया। उनका वो स्वागत करने का पारंपरिक तरीका हमें बहुत पसंद आया। चारों ओर गंगा आरती के लिए मंडप सज रहा है, तैयारियां जोरों पर है। लोगों की चहल पहल, मंत्रों की हल्की गूंज और भक्तिमय माहौल मन को एक अलग ही आनंद दे रहा है। तो दोस्तों, अब वो पावन क्षण आ चुका है, आरती शुरू हो चुकी है और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, यह वही खास आरती है जिसे महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो इसे और भी अद्भुत और विशेष बना देती है। यह भारत की पहली आरती है जो महिलाओं द्वारा की जाती है। दूर दूर से आए श्रद्धालु अपने परिवार और बच्चों के साथ इस दिव्य आरती में शामिल होने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हर किसी के चेहरे पर भक्ति, श्रद्धा और सुकून साफ साफ झलक रहा है। देखिए दोस्तों, माँ गंगा के किनारे जलते दीप, आरती की लौ और गूंजते मंत्र, ये सब मिलकर ऐसा दिव्य दृश्य बना रहे हैं जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। इस समय शाम का ये पवित्र माहौल, माँ गंगा की बहती धारा और आरती की ऊर्जा, यह सब मिलकर इस जगह को और भी जीवंत और आध्यात्मिक बना देते हैं। सच में दोस्तों, यहाँ आके लगा कि यह सिर्फ एक आरती नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभूति है जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाती है। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये एक बहुत अच्छी प्रेरणादायक पहल है, क्योंकि इस आरती के माध्यम से महिलाओं को भी आगे आकर मंच संभालने और अपनी आस्था को व्यक्त करने का अवसर मिलता है। जहाँ पहले ऐसे धार्मिक आयोजनों में अधिकतर पुरुष ही दिखाई देते थे, वहीं अब महिलाओं का इस तरह से आगे आना एक सकारात्मक बदलाव की तरफ संकेत देता है। यह पहल न सिर्फ भक्ति और परंपरा को आगे बढ़ाती है बल्कि समाज में समानता और सशक्तिकरण का भी सुंदर संदेश देती है। सच में दोस्तों, माँ गंगा की इस आरती में महिलाओं की भागीदारी से और भी खास, प्रेरणादायक और यादगार बना देती है। शाम के समय माँ गंगा का वो पावन तट और वहाँ की दिव्य ऊर्जा मन को ऐसे हल्का कर देती मानो जैसे हवा में खुद को बहता हुआ महसूस कर रहे हों। दिन भर की सारी थकान, चिंताएं और भागदौड़ जैसे पल भर में कहीं खो जाती है और बस बचता है गहरा सुकून और एक अनोखी शांति। वहाँ से चलने से पहले दोस्तों, हम उन महिलाओं से मिले जिन्होंने माँ गंगा की वो दिव्य आरती की थी। सच बताएं, उनसे मिलकर हमें सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं मिली बल्कि दिल के अंदर एक अलग ही खुशी और संतोष का एहसास हुआ। उनकी सरलता, उनकी आस्था और उनके चेहरे की मुस्कान, सब कुछ मन को छू जाने वाला है। हमने दिल से उनका धन्यवाद किया, उनके इस सुंदर प्रयास और भक्ति के लिए आभार व्यक्त किया और फिर दोस्तों, इस खूबसूरत और यादगार पलों को अपने दिल में समेटे हुए हम निकल पड़े अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए। अब पूरी तरह शाम का समय हो चुका है दोस्तों, और इसी केस में माँ गंगा का पावन तट इस समय और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ जगमगाती रोशनियाँ, लोगों का आना जाना और उनके सबके बीच बहती हुई शांत गंगा जी मन को एक अलग ही सुकून देती है। तो हमने भी सोचा क्यों ना कुछ पल यहीं बैठकर इस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जाए। और सच में दोस्तों, जैसे ही हम गंगा तट पर बैठे ऐसा लगा मानो हम उसी पल में खो गए हों। आसपास की सकारात्मक ऊर्जा हमें अपने अंदर समेट रही है। दोस्तों, हमारे साथ आप भी देखिए माँ गंगा के इस पावन तट की ये खूबसूरत झलकियाँ, ये रंग बिरंगी रोशनियाँ जब गंगा के जल में पड़कर अपनी परछाई बनाती है तो एक ऐसा दृश्य तैयार होता है जो दिल को छू जाता है। दोस्तों, इस शाम का माहौल, इसे शब्दों में बयां करना शायद संभव नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो आइए कुछ पल हमारे साथ बैठिए और इस शांति, इस सुंदरता और इस दिव्यता को आप भी महसूस कीजिए हमारे माध्यम से। सभी को नमामि गंगे, जय माँ गंगे। दोस्तों, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस पूरे सफ़र में अंत तक जुड़े रहे। आपने हमारे साथ इन पलों को महसूस किया और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यात्रा पसंद आई होगी। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्ते।